इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि भारत से हम क्या सीखे, इसमें क्या मुख्य पॉइंट हैं और क्या इससे परीक्षा में क्वेश्चन हिट करते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ा चुके थे श्रम विभाजन, जाति प्रथा, पूरी डिटेल हमने दिए थे, लेखक परिचय और अभ्यास प्रश्न। उसके साथ ही आपको हमने चीटिंग पॉइंट जितने भी मुख्य बिंदु थे कंप्लीट जानकारी दिए थे। दूसरा चैप्टर था आपका विष का दांत, है ना, नलिनी बिलोचन शर्मा, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था बड़ी हंसी मजाक में, है ना। उसके बाद सेकेंड बुक आपका दही वाली मगमा, वो भी हमने पढ़ा दिए हैं। अभी है भारत से हम क्या सीखे, इनका लेखक परिचय हमने बता दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और संपूर्ण हिंदी यहाँ पर कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। तो अब देखिएगा कि पहला जो यहाँ पर विद्या दिया है, वो विद्या क्या है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है। भारत में अक्सर देखेंगे लोग बतकही ज्यादा करता है। बतकही मतलब कि भाषण बहुत ज्यादा देते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, तो ये है क्या, बतकही करता है तो मतलब है यहाँ पर भाषण। क्या है, भाषण। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण। हाँ सर, याद हो गया। उसके बाद भारत में ढेर सारे लोग भाषण देते हैं, लेकिन आपको सीखना है मूल बातें जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैक्स मुलर, इनका जो लेखक कौन हो गए, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, मूल बातें भाषण में सीखना है, तो कौन हो जाएगा लेखक, मैक्स मुलर। समझ गए। अब बात समझिए कहानी का, इसका जो भाषण में जो तर्क वितर्क है। देखिए, अगर आप 10th के अभी नए स्टूडेंट हैं, तो जैसे आपने अपना एक नोट्स तैयार करेंगे, आपको ऐसे ऐसे उम्मीद अभी जाग रहे होंगे कि अगला बार तो हिला देंगे, अब की बार तो धूम मचा देंगे। ऐसे आपके मन में जोश जुनून जाग रहे होंगे। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हर स्टूडेंट का होता है। जैसे आपने किताब पढ़ेंगे, जैसे भारत से हमने क्या सीखे, आप देखेंगे कि जो मूल बिंदु होते हैं आप अपना किताब में हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आप जैसे ही देखेंगे आपको बात कैच कर लेंगे। आप देखेंगे इसमें 9 पेज है, कितने पेज हैं, 9 पेज। अभ्यास प्रश्न देखेंगे तो उसमें काफी क्वेश्चन है, तो जो ऐसे ऐसे पॉइंट लगेंगे इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लेंगे, ताकि जब भी आपके पास किताब रहेगा, अभी से 1 साल पढ़ना है, तो आपको तुरंत वहां पर टाइम बिना वेस्ट किए हुए आपको दिमाग में घुसेगा। तो आप पॉइंट को नोट करेंगे कंप्लीट, और आपने जो भी नोट बनाते हैं उसमें आप सजेस्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसमें चर्चा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैक्स मुलर है ना, भारत के अजीब अजीब बातों को यहाँ पर विश्लेषण किए हैं। भारत की काफी तारीफ की है। तारीफ समझते हैं ना सब लोग, बिल्कुल समझते हैं। हम तो काले हैं, ये तारीफ हुआ क्या, नहीं, ये अपनी खुद की बुराई हुआ। हम स्मार्ट हैं, ये हुआ तारीफ। तो मैक्स मुलर ने अपने भारत को एक विचित्र सा तारीफ किए हैं, और यही तारीफ आप देखेंगे। आपसे क्वेश्चन जैसे पूछेगा 10th के हिंदी में कि भारत का बड़ाई कहाँ पर होता है, तो आप बोलेंगे भारत से हम क्या सीखे, इसी पाठ में। अब इस पाठ में जितने भी होंगे तारीफ, वो भारत से हम क्या सीखे, इतना बात आप समझिएगा कि इसी चैप्टर से है, और मैक्स मुलर करने वाला है ना। चलिए देखते हैं। पहला देखिएगा, पहला हमने पॉइंट लिखे हैं, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। तो परिपूर्ण देश कौन सा है, तो आपको पता है कि परिपूर्ण देश कौन सा है, परिपूर्ण देश कौन सा है, बताइए। परिपूर्ण देश जो है मेरे दोस्तों, वो है आपका भारत। कौन सी है, भारत। क्या है, भारत। प्राकृतिक, है ना, संपदा, प्राकृतिक और संपदा, सर्वविध, क्या बोले, सर्वविध, ये सब जो परिपूर्ण देश है, एक कंप्लीट देश है, वो है भारत। किसके अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार। किसके अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार। ऑब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि असली भारत क्या है, असली भारत कहाँ मिलते हैं। आप बताइए असली भारत कहाँ मिलते हैं। तो आपको पता है कि अभी जो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय म्यूजियम खंडन में ढेर सारे लोग आते हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं, कलकत्ता, मुंबई, विदेशों का लोग आते हैं घूमने के लिए, अच्छे से एंजॉय करते हैं, अपने अपने मेहरारू के साथ आते हैं, फोटो सेल्फी खिंचाते हैं, कुछ इंडियन के साथ खिंचाते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन लेखक ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेखक ने कहा है कि आपको सच्चे भारत देखना है ना, तो आप ग्रामीण परिवेश में जाइए, आप वहां के माहौल देखिए, आपको वहां सच्चे भारत दिखाई देंगे। यहाँ कह रहा है कि असली भारत कहाँ मिलते हैं, तो ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में। आपसे ऑप्शन देगा असली भारत कहाँ मिलते हैं, जंगल में, शहरों में, ग्रामीण में, इनमें से कोई नहीं। तो
ऑब्जेक्टिव में क्या मारेंगे, ग्रामीण में। और ऐसा एक मुख्य बिंदु है ना। पुरातन विभाग का क्या, पुरातन विभाग का हेड उस समय कौन था, तो के कनिंघम। क्या था, के कनिंघम। समझ पा रहे ना। सिंधु घाटी सभ्यता, ये हायर एग्जाम में पूछता, ऐसे आपका 11th का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। आपका पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी तक का इसमें क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता घाटी से। तो उसको देखेंगे जब हम इंटर का आर्ट्स पढ़ाएंगे उस समय। लेकिन अभी आप ध्यान देंगे कि पुरातन विभाग का हेड कौन था, तो के कनिंघम। कौन था, के कनिंघम, है ना। उसके बाद देखेंगे कि उस समय, जिस समय अपनी ये बातों को नोट कर रहे थे, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हास्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स। आप याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। आगे देखेंगे कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ना, इनको मिला था 172 दारिस नामा सिक्का। समझ पा रहे हो, सोने का सिक्का मिला था। हमने लिखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या था, 172 दारिस नामक सोने का सिक्का किसको मिला था, वॉरेन हेस्टिंग्स को। कहां में मिला था, वाराणसी में मिला था। काम लिखा था वाराणसी, यहाँ लिखा है वाराणसी में। जिसका नसीब बड़ा होता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। वाराणसी ये जगह था, वॉरेन हेस्टिंग को मिला था उस समय 172 दारिस नामक सिक्का। क्वेश्चन पूछेगा 172 दारिस नामक सिक्का किनको मिला था बबुआ, तो बताना है मेरे साथियों, मिला था किनको, तो किनको मिला था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत जो है ना, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। देखिए भारत जो है ना, भारत में बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्मों में ये अलग मुद्दा हो जाता है जब सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं दो धर्मों के बीच में, ये अलग मैटर है। लेकिन धर्मों के साथ साथ भारत की जो रीति रिवाज हैं वैज्ञानिक पूर्ण है, सबकी जो मानसिकता है, पहले एक थे। क्या थे, एक थे। क्या थे, एक थे। अब देखिएगा, बोलिएगा ना सर अभी भी आपदा की स्थिति होता है, बिल्कुल होता है, सही है। लेकिन भारत की जो मूल बिंदु है ना, तो उसको आप देखेंगे तो भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बिल्कुल है। जैसे देखेंगे भारत में बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, इतने इतने सब और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब में मिल्लत है। बोलेंगे सर कभी कभी झगड़ा हो जाता, तो कभी कभी घरों में झगड़ा हो जाता है, मम्मी पापा में हो जाता है, आप में और उसमें हो जाता होगा कभी कभी, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत जो है ना, वैदिक धर्मों की भूमि है। तो क्वेश्चन पूछेगा वैदिक धर्मों की भूमि कौन सा देश है, तो बोलेंगे आई लव माई इंडिया, मेरा भारत है। आगे देखेंगे कि विश्व की प्राचीन भाषा जो है ना, वो संस्कृत है। ये आपका संस्कृत में भी पूछेगा, आपका हिंदी में भी पूछेगा, इसीलिए इसको कंप्लीट याद रखिएगा। क्या है कि भारत की प्राचीन, भारत क्या पूरे विश्व का, भारत क्या पूरे विश्व का प्राचीन भाषा क्या है, तो क्या है मेरे साथियों, कमेंट कर दीजिएगा फटाक दबर। तो है संस्कृत। संस्कृत को देवों की भाषा कहा जाता है। किसका भाषा कहा जाता है, देवों की भाषा। तो पूछेगा देववाणी भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा को। और इसी भाषा से सब भाषा का विकास हुए हैं। बातें समझ में आ रहे हैं ना। उसके बाद ध्यान देंगे, इसका जो संस्कृत भाषा और इसका जो साहित्य का जो इतिहास रहा, लगभग 3000 वर्ष अधिक इसका लंबे समय तक फैला, लंबे समय तक चला। किसका, तो संस्कृत भाषा का इतिहास काल कितने समय तक फैला था, 3000 से भी अधिक, 3000 से भी अधिक। बातें समझ में आ रही है ना। जी सर, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पर धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज वाला देश कौन सा है, आई लव माई इंडिया, मेरा देश है ना। आप बोल सकते हैं ना कि मेरा देश जो है ना, रीति रिवाज वाला देश, धर्म देवता का दिवस। देखिए एक अलग होता है कि जब देखेंगे म्यूर को जब डांस करता है ना अपनी पंख को फैलाकर, तो लोग उनके साथ में सेल्फी खींचते हैं। लेकिन मोर को उस समय गुरूर होता है, लेकिन जब डांस कर कर खुद को पैर देखता है ना, उसको बड़ी शर्म लगता है कि मेरा पैर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा उसने अपने आप को कोसना शुरू करते हैं। भारत इन सब के कारण भारत एक गौरवशाली है। लेकिन कुछ कुछ भारत में कचरों का काम करने का कुछ लोगों ने किया है, तो उनके लिए भारत गंदगी है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक भी बात पर यहाँ पर बुराई का
परिप्रेक्ष्य नहीं है, सबका सब बड़ाई का परिप्रेक्ष्य है। और हम लोग तो बिहारी हैं, अच्छे से जानते हैं बड़प्पन नहीं क्या, झूठे बड़प्पन या सही बड़प्पन। जैसे हमको हम देखेंगे, हम छोटे आदमी हैं। अब बताइए, हमको कोई को देगा क्या आप लंबे हैं, अच्छे हैं, क्या ये झूठी बुराई है या सच्ची? तो झूठी है। हम भाई साइज में छोटे हैं, एक मीडियम है, हम बोल देगा कोई लंबे हैं तो लंबे हैं, वो झूठी बड़ाई है। तो भारत का जो मूल बिंदु है वो सच्चे बड़ाई का दर्शन दे रहे हैं। आगे देखेंगे कि शाहनामा के रचना ये किस सदी में हुआ था? तो 10वीं से 11वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था? 10वीं से 11वीं सदी में। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी में यहाँ पर देगा 10वीं और 11वीं सदी में शाहनामा का क्या हुआ था? बोलिए ना, रचना काल हुआ था। किस सदी में? 10वीं से 11वीं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन वीवीआई सब्जेक्टिव है, सबको आप कंप्लीट याद रखिएगा नोट बनाकर। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं? क्वेश्चन देखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जब दर्शन के बारे में, ग्रामीण दर्शन के बारे में, और यहाँ पर असली भारत तो कहाँ मिलते हैं? तो ग्रामीण मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सच्चे लोग होते हैं। अब बताइएगा कि ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है, शहर में या नगर में या आपका गांव में? तो बोलेंगे ज्यादा झूठ शहर में बोला जाता है। शहर में किसी को मारपीट कुछ भी हो गया तो किसी दूसरे घर वालों को कोई पता नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन गांव में रोड पर आ जाइए, कोई दूसरा लोग गिर जाए कहीं दूसरा जगह का, फिर भी गांव वाले उसे उठा लेते हैं। तो शहर में जो ये भावना है ना वो कम है, नहीं के बराबर, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा है, चरम पर है ना। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ लेखक के अनुसार कर रहे हैं कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ का जो व्यक्तित्व है ग्रामीण क्षेत्र का काफी ऊंचे हैं, यहाँ पर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि बोलेंगे सर शहर में भी रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन जितना गांव में रहता है उतना शहर में नहीं होता। क्योंकि गांव में एक ग्रामवासी है, लेकिन शहर में इधर का उधर का इधर का इधर का रहता है। और इसमें सबसे मुख्य पॉइंट देखेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में एशिया के बारे में काफी विचित्र दिया है। रीति रिवाज यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत ब्राह्मण और वैदिक भूमि है, और यहाँ पर देखेंगे धर्म देवता भाषा विज्ञान रीति रिवाज वाला देश भारत है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत धर्मों की दृष्टि से क्या महत्व है। क्वेश्चन मजे मजे वाला है। देखिए आप सब कौन क्वेश्चन है बताइएगा। देखिए इसमें 9 पेज है, लेकिन इसमें कोई हंसी मजाक वाला नहीं था जो हम बताते, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 9 को पेज है ना। जैसे देंगे, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? नहीं बनेगा, बनेगा सर। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहाँ मिलते हैं? तो बताइए ना, ग्रामीण मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? सब लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी दोस्तों धन्यवाद।